नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम साथ में मिलके भगवत गीता को बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। आज का जो श्लोक है वो है अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 14। अब 14 नंबर के श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं और कौन सी चीज सिखा रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। मित्रों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत इनको तू सहन कर। अब मतलब इसमें सिंपली भगवान कह रहे हैं कि जैसे सर्दी गर्मी आती है, जैसे सुख दुख आता है, ये सारा भगवान नहीं दे रहे हैं किसी को। भगवान किसी की परीक्षा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो ऊपर बैठा बैठा तुम्हें तकलीफ देकर मज़े ले रहा हो। जी नहीं, सीधी सीधी बात है, सारे के सारे सुख और दुख बिल्कुल सर्दी गर्मी की तरह होते हैं, विषयों के संयोग है। जैसा तुम किसी कंडीशन या सिचुएशन को लेते हो, तुम्हारे लिए वह कंडीशन या सिचुएशन बिल्कुल वैसी होती है। अब ये भगवान जो कह रहे हैं ये कहाँ से? अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिकता में जितनी भी कहानियाँ हैं ना, जैसे गणेश चतुर्थी की कहानी आती है, जैसे आप कोई भी व्रत उपवास वगैरह सब करते हैं उसकी कहानी है। चलिए प्रहलाद की ही कहानी ले लेते हैं। जैसे नरसिंह भगवान आते हैं और प्रहलाद को बचाते हैं, तो सिंपली उसके बाद में ये कहा जाता है कि प्रहलाद ने दानवों का राज्य संभाला, सुख से राज्य किया और बाद में वह वैकुंठ लोक में गए। अब सिंपल सा ये है, हम हमेशा सुख की खोज में रहते हैं। हमने हर एक व्रत, हर एक उपवास, जैसे श्रावण महीना भी चल रहा है तो पूरे के पूरे श्रावण महीने व्रत उपवास करते हैं। कहा यह जाता है कि व्रत और उपवास करने से आपके पाप धुलते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है कि अगर आप सत्य का आचरण करते हैं, मतलब सच बोलते हैं, तो भी आपके पाप कटते हैं। ये सब क्या है? ये क्यों बताया जाता है कि सच बोलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, किसी व्यसन में नहीं फंसना चाहिए, खाना कम खाना चाहिए, इसीलिए उपवास का बहुत महत्व है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सब क्या है? मेरे ख्याल से ये चीज़ें जिस भी ऋषि ने हमारे धर्म में इंड्यूस की है ना, वे सारे के सारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। दे कैन अंडरस्टैंड हाउ आवर माइंड वर्क। आप देखिए, किसी दिन बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे ना आप, तो आपको ड्राउजीनेस की फीलिंग आएगी, आपको नींद आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ भी करने का मन नहीं होगा। जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, क्या होता है उसके लिए? वो क्यों शराब पीता है? आपने कभी महसूस किया है? आजकल बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत बताते हैं और उसी वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी शराब के सेवन की तरफ चलते जाते हैं। क्यों शराब का सेवन व्यक्ति क्यों करता है? आपने कभी देखा है? व्यक्ति अगर शराब का सेवन करता है तो वो अपने आप को, अर्थात अपनी परिस्थितियों को भूलने के लिए करता है, मतलब उसे अवेयर नहीं रहना। पर भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, सुख और दुख ये सारी चीज़ें सर्दी गर्मी की तरह ही है, वैसे ही आती है वैसे ही जाती है। तू उसमें निश्चल बन के उनको सिर्फ देख, दृष्टा बन जा और कुछ मत कर, सिर्फ देख। ये चीज़ें विनाशशील है, जो ख़त्म होने वाली है। सुख आएगा ख़त्म होगा, दुख आएगा ख़त्म होगा। तो ये इन चीज़ों में ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है। काम वही करो जो तुम्हें शोभा देता है, जो तुम्हें करना है। इसीलिए जो भी दर्शक गण मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं और अगर उन्हें शराब की या सिगरेट की या ऐसी कोई लत है, तो कृपया उसे धीरे धीरे कम करके बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको ओरिजिनलिटी है ना, रियलिटी, उससे दूर करेगा और कुछ नहीं करेगा। और ये चीज़ें आती जाती रहेगी। आप किसी भी चीज़ को बदलने के लिए सक्षम नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसमें काम नहीं करते हैं। जो चीज़ पैदा होती है वो मरती है। अगर मृत्यु और जन्म भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो सुख दुख का तो कहना ही क्या।
और सुख दुख का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो हम इन व्यर्थ चीजों में क्यों पड़े? हम यही क्यों ना करें जो हमें करना है। आप देखिए, जिस व्यक्ति को जन्म समय पता चल जाए कि मृत्यु निश्चित है, उस व्यक्ति को न जन्म की खुशी होती है, और जिस व्यक्ति को जन्म की खुशी नहीं होती, उस व्यक्ति को मृत्यु का दुख भी छू नहीं सकता। और जिसको मृत्यु का दुख नहीं छू सकता, वह अमरत्व को पा लेता है। हमेशा ये डर ही है जो आपको मजबूर करता है। थ्रिल जो है ना, वो आपको मजबूर करता है चीज़ों को उल्टी तरह लेने के लिए। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू सत्य जानना चाहता है, अगर सही में सत्य जानना चाहता है तो पूरा जान, आधा मत जान। सिर्फ जन्म को मत देख, मृत्यु भी देख। सिर्फ तू बसंत मत देख, पतझड़ भी देख। दिन ही दिन मत देख, रात भी देख। हर चीज को ऐसे जान कि जो विनाशशील है और जो अनित्य है, जो हमेशा बदलता रहता है, नित्य नहीं रहता। इसीलिए हे भारत, तू इसको सहन कर। इन चीजों से छुटकारा नहीं है, तुम उसको सहन कर सकते हो। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम क्या करते हैं, गर्मी हो गई हमने एसी लगा रखे हैं घर में, सर्दियाँ आ गई तो हमने वुलन कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, लेदर जैकेट हम पहन लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेयर को अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। यहाँ कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम एटमॉस्फेयर को अपने हिसाब से चेंज कर ही नहीं सकते हो। तुम तब तक ही ढके हुए रहते हो, तब तक ही उस एटमॉस्फेयर से अलग रहते हो जब तक तुमने प्रिकॉशंस लिए रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर तुम पे इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। और मित्रों, अगर मैं एक बात बताऊं तो काफ़ी बार जब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस जैसा महसूस होता है, तब मैं भी यही चीज़ कर लेती हूँ। या तो मैं इस काम को कर कर फ्री हो जाऊं, या फिर इस काम को न करके फ्री हो जाऊं। चिंता करके क्या आउटपुट निकलेगा और चिंता नहीं करके क्या आउटपुट निकलेगा। और एक और बात ध्यान में रखती हूँ, सबसे बुरा क्या होगा। जब ये सोच लिया, उसके बाद चिंता जो है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत ही कम। तो चलिए, आगे का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।